Well, hello everyone, a very good afternoon. I hope you guys are well and just 5 more days to go. अगर आज के दिन को आप काउंट नहीं करते हो then it's 25th, 6th, 7th, 8th and 9th. उसके बाद विल बी वॉचिंग फर्स्ट एवर एनपीएल. सो उससे पहले जैसा हमने कहा था कि जी थोड़ा थोड़ा टीम्स के बारे में जान लेंगे, थोड़ा टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ देख लेंगे और जैसे जैसे मैच हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट मैच का डिस्कशन किया था, लेकिन इस वीडियो में आई थॉट के लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट नेक्स्ट टू टीम्स जो कि दिसंबर 2 को खेलने वाली, जिसमें एक तरफ राइनोज हैं, दूसरी तरफ गोरखाज हैं, एक तरफ कुशल मल्ला है, दूसरी तरफ करण केसी है. सो विल टॉक अबाउट द बैटर्स एंड द बॉलर्स एंड द विकेट कीपर. लेकिन उससे पहले दो प्लेयर्स जिनको लेकर के खबर आई थी, जिनको लेकर के बात चल रही थी, उसकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ चुकी है, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं. एक तरफ ज़िशान मकसूद को लेकर के बात चल रही थी, जिसमें क्रिस गेल की भी बात हमने की थी कि जी वो जो सिल्हूएट इमेज है वो एक टॉल ब्रॉड आदमी लग रहा है, और वो गेल तो नहीं निकले लेकिन यस वो ज़िशान मकसूद जरूर निकले जो कि आपको करनाली आग के साथ दिखेंगे. सो करनाली इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. सो यस बहुत सारे फैंस होंगे जो ऑलरेडी करनाली तरफ इंक्लाइन हो चुके होंगे. दूसरी खबर मोहम्मद नबी को लेकर के, कल मैंने आपसे कहा था कि एक रूमर उड़ता उड़ता आया है, कोई रिलायबल सोर्स से नहीं आया है और कहीं से भी नहीं आया है. सो इट्स जस्ट अ रूमर जो कि हम वेरियस सोशल मीडिया पर देख रहे थे, बट अब वो क्लैरिटी हो गई है कि इट वाज एक्चुअली अ रूमर एंड मोहम्मद नबी इन चितवन राइनोज इज नॉट हैपनिंग. कोई ऐसी डिस्कशन, कोई ऐसी डील की बात फिलहाल नहीं चल रही है. सो वी आर कीपिंग दैट असाइड. हालांकि बहुत लोग काफी एक्साइटेड थे कि यार अगर ऐसा हो जाता है देन इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर थिंग, बट नहीं, फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आगे कुछ ऐसा होगा देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. सो ये दो जो प्लेयर्स थे इनको लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी और आ गई थी, तो मैंने सोचा उसके बारे में बात कर लेते. बट यस, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट बोथ टीम्स के भाई करण केसी के साथ जो प्लेयर्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसी टीम लग रही है, और कुशल मल्ला के साथ जो प्लेयर हैं वो कैसी टीम फॉर्म करें. आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये मेरे लिए बहुत लर्निंग वाली सीरीज होने वाली है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि मुझे लगभग एक साल, रफली एक साल हो गए नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हुए, और जो जिनको हम रेगुलर देखते थे अब वो अलग अलग टीम्स में चले गए, अब वो मार्की प्लेयर्स बन के अलग अलग टीम में चले गए हैं, और टीम जो है वो इंटायरली न्यू टीम हो गई है. तो बहुत सारे लोकल टैलेंट, बहुत सारे लोकल प्लेयर हमें दिखने वाले हैं. सो यस, मेरे लिए तो भाई कंप्लीटली न्यू सीजन, न्यू सीरीज होने वाली है. आप बहुत लोगों को जानते होंगे. सो मैंने जिनका नाम शॉर्टलिस्ट किया उनको मैंने चाहे तो रिसेंट में देखा है और चाहे तो मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना परखा है, और उस हिसाब से बॉलर्स एंड बैटर्स को सेग्रीगेट करा है. बट अपार्ट फ्रॉम दीज प्लेयर्स देयर आर लोकल प्लेयर्स एज वेल जिनको शायद आप मेरे से काफी बेहतर जानते होंगे, और अगर मैं किसी को मिस आउट कर जाऊं और आपको लगता है कि यार इनके अलावा ये भी है जिस पर नजर रखनी काफी जरूरी है, तो आप मुझे कमेंट से बता देना. आई कीप दैट प्लेयर इन माइंड, और जब वो खेलने आएंगे सो आई कीप स्पेशल अटेंशन टू दैट प्लेयर एज वेल. सो लेट्स टॉक अबाउट काठमांडू. सबसे पहले काठमांडू में करण केसी हैं, और बॉलिंग की अगर बात करें सो ऑब्वियसली ही विल बी द स्पेयरहेड, ही विल बी द वन जो बॉलिंग को लीड कर रहे होंगे, और उनके साथ साथ पूरी टीम जो है चलती रहेगी. बिकॉज वी हैव सीन के नेपाल के लिए अगर कोई अर्ली ब्रेक थ्रूज के लिए डिपेंडेंसी किसी पर होती है तो वो काफी हद तक करण केसी पर होती है. यहां पर भी कुछ ऐसा ही रोल होगा. करण शुरुआत में आएंगे और विल होप के वो बैट से तो कुछ करेंगे ही क्योंकि वो आर्म्स अच्छे घुमाते हैं अपने बैट से, लेकिन मेन जो उनका काम है गेंदबाजी, वहां से भी काफी अच्छा काम करेंगे अपनी टीम के लिए. और देख करके ऐसा लगता है कि ही माइट इवन गेट द कैप्टनसी. हालांकि विल सी के उनको मिलती है, विराट को मिलती है, और किसी के बारे में सोचा जा रहा है, बट फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटीज है. सो अगर आप बॉलिंग को देखोगे सबसे पहले करण केसी दिमाग में आएंगे. दूसरा नाम जो आएगा वो आएगा राशिद खान. राशिद खान मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि नहीं मैंने राशिद खान को बहुत ज्यादा नहीं देखा है, बट जब मैंने राशिद खान को अभी हाल फिलहाल में हांगकांग सिक्सेस में देखा तो मुझे लगा कि ही इज समवन जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट हर मैच में उनको रन्स करते हुए और ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखा. दोनों ही शोबों में, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही शोबों में हमने अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा. कि आई नो के प्रतीश जीसी वाज एक्सेप्शनली वेल एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम एंड वी वर टॉकिंग अबाउट बैटर्स एंड एवरीवन, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं राशिद वाज दैट वन गाय जिस पर ध्यान होना चाहिए, और करण उनको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अच्छे से यूज करने वाला है. सो मुझे लगता है कि वो बॉलिंग में भी उनको अच्छे से यूज करेंगे. फिर उसके बाद इफ यू मूव अहेड, ऑब्वियसली जिराड इरास्मस, समवन वी हैव सीन हिम, और वी नो के आपको वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काफी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं. सो इनको किस तरह से यूज किया जाता है पिच पर ऑब्वियसली डिपेंड होगा, बिकॉज एक नई टीयू की का ग्राउंड बना है. क्या पिचेस में कोई डिफरेंस आया है, क्या आप वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा टाइम दोगे, क्या शुरुआत हमने देखा है काफी बार अश्विन शुरू करते हैं, तो क्या आप स्पिनर से स्टार्ट करोगे. सो किस तरह से आप जिराड रसमस को यूज करोगे वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. जिराड के बाद इफ यू लुक एट समवन, आई थिंक शहाब आलम विल बी दी विल बी द अदर गाय जिसकी तरफ आपकी नजर होगी. हालांकि शहाब जैसे दीपेश भी हैं, वो काफी सिमिलर हैं और काफी
एक जैसे गेंदबाज हैं, उनमें से चाहे तो आप किसी एक को ही यूटिलाइज होते हुए देखोगे इस टीम में। इफ यू मूव अहेड, माइकल लेविट भी हैं जो गेंदबाज, हालांकि वो बल्लेबाज हैं, हालांकि वो टॉप ऑर्डर बैटर है और आप उनको मोस्ट प्रॉब्ली टॉप ऑर्डर में ही देखोगे, लेकिन उनको भी यूटिलाइज करते हुए हम देख सकते हैं करन केसी द्वारा कि भाई आप हो सकता है लेविट को किसी अच्छी कंडीशन में मॉर्निंग वाले मैचेस में यूटिलाइज कर लो। सो यस, ही समवन जो आपको फास्ट मीडियम करके हो सकता है शुरू में ब्रेक थ्रूज दिला दे, डिपेंडिंग ऑन कि आप उनको नेट्स में किस तरह से देखते हो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई ऐसे हैं जिनको यूज किया सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन कम होने पर आप उनको यूज कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग ओवर्स में आप उनको ट्राई कर सकते हो। ये हुआ बॉलर्स का। हालांकि वी नो कि और बॉलर्स भी हैं, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपको लगता है कि कोई और क्रूशियल प्लेयर है जिन पर नजर होनी चाहिए, सो डू लेट मी नो उसका नाम, और फिर वेदर इज अ फास्ट बॉलर और स्पिनर, क्योंकि आई डोंट नो लॉट ऑफ लोकल प्लेयर्स। अगर अगर बैटर्स की तरफ हम देखेंगे, देन ऑब्वियसली सबसे पहला नाम माइकल लेविट का आएगा, बिकॉज वी नो इज अ गुड टॉप ऑर्डर बैटर, और आई थिंक के काठमांडू उनके साथ ही जाएगा और उनके साथ ही शुरुआत करेगा। दूसरा नाम मैं फिर से राशिद का लूंगा, हालांकि आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि राशिद को कहां पर खिलाया जाएगा, बिकॉज जब हम हांगकांग सिक्सेस में देख रहे थे, आई नो कि हांगकांग सिक्सेस वो टूर्नामेंट नहीं था जिससे हम बैटर के स्किल को जज करें, लेकिन आई थिंक कि जिस तरह से वो हिट्स लगा रहे थे, इट शोड कि ही इज समवन हु कैन क्लीन द बाउंड्रीज, जब बाउंड्री बड़ी होगी तब भी, क्योंकि हांगकांग सिक्सेस में बाउंड्री छोटी थी, सो वहां पर क्लियर करना आसान था। वहां पर जो गेंदबाजी कर रहे थे वो उतने काफी एक्सपीरियंस थे, बट वो काफी एजेड भी थे। सो यस, वहां पर जो कंपटीशन का लेवल था वो थोड़ा सा कम था जो एनपीएल में होने वाला उसके कंपैरेटिवली। तो कहां पर यूज करते हो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है टॉप ऑर्डर में ना करो और मिडिल ऑर्डर में या फिर एज अ फिनिशर रोल उनको यूज करो, बट यस, वो भी एक क्रूशियल पार्ट होंगे बैटिंग का। सो ही विल बी समवन जिस पर काफी ध्यान रहेगा। एक और नाम भीमश्वर की, जिनको फील्डिंग लेकर के हमने काफी सुना है, मुझे काफी लोगों ने बोला कि इनकी फील्डिंग की वीडियोस देखो, ही इज अ फैंटास्टिक फील्डर, और मैंने देखी भी। यस, ही इज अ गन फील्डर एंड ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, तो उनको भी आप यहां पर काफी अच्छे तरह से रोल यूटिलाइज होते हुए देखोगे। एंड देन कम्स राजू रिजाल जो कि विकेट कीपर होने वाले। इनके अलावा कुछ और प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, जैसे स्टेफन है जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है एक, फिर उनके साथ नेथन है, नेथन एडम, आई हैव नॉट सीन देम प्ले, फिर डैन है जो इंग्लिश प्लेयर है। तो इन लोगों को कैसे यूज करते हैं ये भी देखना काफी क्रूशियल होगा। बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स चितवन राइनोज, चितवन राइनोज मुझे लगता है कि एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर लेकर के चल रहा है, और मोरलेस एक अच्छी टीम दिख रही है फिलहाल यहाँ पर। सो मतलब इन टर्म्स ऑफ के जिस तरह से फिलहाल मैंने बैटर्स या बॉलर्स को देखा है, और जिस तरह से मुझे एक आध अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर इसमें दिख रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली पहला तो कुशल मल्ला, वी ऑल नो के कुशल मल्ला इज समवन जो बैट और बॉल दोनों से काफी क्रूशल हो सकते हैं, लेकिन इस समवन जिन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी करा है प्लेयर अपने फैंस को, और अक्सर वो एक दो शॉट मारने के बाद कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसके बाद वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। सो विल बी सीइंग कि यहाँ पर अगर उनको एक जिम्मेदारी मिली, ऑब्वियसली एक मार्की प्लेयर है, एक जिम्मेदारी मिली है, उसको किस तरह से वो निभाते हैं ये देखना काफी क्रूशियल होगा। सो यस, कुशल मल्ला इज द वन जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में काफी क्रूशियल होंगे, बट फिलहाल वे टॉकिंग अबाउट बैटर्स। तो उसके बाद विल टॉक अबाउट हसन जो कि मोहम्मद अबी के बेटे हैं, एंड ही इज एन ओपनिंग बैटर। उनको आपने साइन किया है, सो प्रीटी ऑब्वियस कि आपने उनको बेंच पर रखने के लिए साइन नहीं किया होगा, आपने उनको यूटिलाइज करने के लिए साइन किया होगा। तो आप किस तरह से उनको लेकर के बढ़ते हो, क्या आप उनको हर मैच खिलाते हो? हालांकि शुरुआत में मुझे लगता है उनको मौके मिलेंगे, उसके बाद बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस आगे देखा जाएगा, बट यस, हिज समवन जिस पर नजर हो गया, हिज समवन जो कुछ अफगानी ऑडियंस भी लेकर के आएगा। फिर उसके बाद वी टॉक अबाउट शरद, ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, और आपको मोस्ट प्रोबेबली जो बीच वाला हिस्सा मिडिल ऑर्डर वाला वो कुशल मल्ला, शरद ये लोग हैंडल करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कुशल मल्ला अगर कैप्टन होते हैं, अगर लीडरशिप मिल जाती है इनको, तो अपने आप को ये कहां पर रखते हैं, क्या टॉप द ऑर्डर रखते हैं, मिडिल ऑर्डर में रखते हैं, कहां पर? बिकॉज रोहित ने इन प्लेयर्स को बहुत जगह पर यूज किया है, तो ये खुद को किस तरह से यूज करते हैं इस पर्टिकुलर टीम में, ये भी देखना काफी क्रूशियल रहेगा। फिर उसके बाद लोफ्टी ईटन, वी ऑल नो कि ही इज अ ब्रिलियंट बैटर, उनको किस तरह से आप यूज करते हो, क्या आप उनको मोस्ट प्रोबेबली उनको आप थोड़ा अप द ऑर्डर रखने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि शुरू में अगर विकेट्स गिरे या फिर और अप द ऑर्डर करें, तो वो अपने वो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले पिच पर, ज्यादा टाइम मिले, सो दैट वो क्रूशियल रोल प्ले कर सके। उसके बाद बिपिन रावत, योर विकेट कीपर, बिपिन रावल योर विकेट कीपर एंड लेफ्ट हैंड। इसमें इस टीम में लेफ्ट हैंड बैटर काफी सारे हैं, लोफ्टी ईटन लेफ्ट हैंडर है, कुशल मल्ला लेफ्ट हैंडर है, फिर बिपिन रावल लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंड बैटर काफी सारे हैं। सो एक लेफ्ट हैंड डोमिनेंट वाला बैटिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगा। व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉलिंग साइड, सो बॉलिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान इन्होंने ऐड किया है, जो कि है मर्चेंट दिलांगे, साउथ अफ्रीका के लंबे फास्ट बॉलर, जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगे रिजान दाकल के लिए।
रिजान धाकल के बारे में आप सबको पता होगा कि आई हैव नॉट सीन हिम अलॉट, लेकिन जितना मैंने उनको देखा है आई रियली थिंक कि वो भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं जितना इंटरेस्टिंग प्रतीश जीसी हैं। और वो वाकई मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उनको अच्छी थोड़ी सी गाइडिंग मिल गई तो वो नेपाल के प्रीमियम बॉलर्स में से एक हो जाएंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज जितना मैंने उनको देखा है ही कैन मूव द न्यू बॉल, और अगर आप न्यू बॉल में मूवमेंट क्रिएट करते हो तो आप लीथल बन जाते हो। थोड़ा सा पेस का वो होगा जो कि जब आप मर्चेंट के साथ प्रैक्टिस करोगे, उनके साथ नेट शेयर करोगे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी काफी सारी ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। हालांकि मैं एक आदमी का नाम भूल गया बैटिंग में, जो कि है रवि बोपारा। इंग्लैंड के रवि बोपारा यूजुअली टॉप ऑर्डर बैटर हैं। उन हालांकि बहुत ज्यादा मेंटोर वाले एंगल में रहेंगे इस टीम में, जैसे एमएस धोनी है सीएसके में, कि भाई टीम में है, कैप्टन नहीं है बट एक लीडर है और टीम को चलाते हैं। भला हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ इज द कैप्टन, बट एक मेंटोरशिप टाइप की अब उनको जिम्मेदारी मिल गई है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर आप देखोगे रवि बोपारा की तरफ से भी। सो चितवन के लिए हालांकि देयर इज अ न्यू डिफरेंट कोच, लेकिन ये जो रहेंगे ये समवेयर मुझे लगता है कि एक मेंटोर प्लेयर टाइप के रहेंगे, प्लेयर रहेंगे लेकिन टीम को काफी ज्यादा इनसे एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। सो यस, रवि बोपारा को भी अच्छे से आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहो अच्छी अपनी बैटिंग यूनिट को अरेंज करने में। फिर उसके बाद कमाल सिंह आयरी को लेकर के खबर आप सबने सुन ली होगी कि भाई उनको इंजरी हो गई है, बट वी डोंट नो कि इंजरी कितनी खतरनाक है, बट वी डिड नो कि एक लंबे टाइम के लिए उनका गैप हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि वो पूरे टूर्नामेंट में ना रहें, पूरे टूर्नामेंट से रूल आउट हो जाएं। बट अभी फिलहाल के लिए तो वो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है इस टीम के लिए। वरना आप खुद सोचो कि आपके पास कमाल सिंह आयरी होते, आपके पास मर्चेंट होते, आपके पास रिजन धाकल होते, तो एक अच्छा पेस अटैक आपका ओवरऑल बन रहा था, और हो सकता है काफी क्रूशल आपको स्टार्टिंग के ओवर्स में विकेट दिलाना या मिडिल ओवर्स में विकेट दिलाना, इसके लिए काफी ज्यादा यूज किए जा सकते थे। उसके अलावा इफ यू सी तो रंजीत, हालांकि रंजीत जो है वो एशिया कप में जाएंगे, तो एशिया कप के बाद आपको हो सकता है टीम में मिले, बट फिलहाल के लिए आप उनको ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म है, लेकिन फिलहाल के लिए वो टीम में नहीं रहेंगे स्टार्टिंग डेज में। फिर देयर इज साउथ अफ्रीकन, जिसको मैंने नहीं देखा है कभी भी। ही इज अ राइट हैंड बैटर एंड अ राइट आर्म लेग ब्रेक, जिनका नाम है लुक बेंगस्टन समथिंग नाम है। सिंस आपको बुलाया गया साउथ अफ्रीका से, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी यूटिलाइज किया जाएगा, बट कैसे कैसे नहीं, आई डोंट नो। सो यस, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको देखना होगा, और उमेश पटेल इनके कोच हैं, तो वो काफी एक्सपीरियंस है, पहले भी काम कर चुके हैं नेपाल के साथ एवरेस्ट प्रीमियर लीग में। तो देखना होगा किस तरह से इन प्लेयर्स को यूज करते हैं और किस तरह से लोकल प्लेयर्स को यूज करते हैं, बिकॉज मैंने काफी बार कहा है कि जितनी लीग्स हो, जहां की भी लीग्स हो, उस पर्टिकुलर कंट्री के जब लोकल प्लेयर है वही आपको लीग जिताते हैं। आईपीएल कोई बड़ा प्लेयर आकर के नहीं जिताता है, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि वो, बिकॉज लोकल प्लेयर को कंडीशंस का पता होता है। जो बाहर से प्लेयर आते हैं वो आपको एक दो, जैसे शेन वॉटसन, भाई ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन वो अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेलेगा तो ज्यादा बेहतरीन होगा, वो जब इंडियन कंडीशन में खेलेगा तो कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन ही इज ऑब्वियसली मास्टर प्लेयर और उसने चेन्नई के लिए काफी अच्छा खेला है। बट उनके साथ अगर आप किसी और प्लेयर को देखोगे जो लोकल होगा, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा। अभी करंटली आप देखोगे जैसे बेन स्टोक आए थे, बेन स्टोक को ज्यादा मौके नहीं मिले, बट वहीं आप ऋतुराज को देखोगे वो ज्यादा इफेक्टिव दिखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशन, दूसरा और कोई रीजन नहीं है, सब अपनी अपनी कंडीशन के महारथी होते हैं। सो यस, ये जो नाम मैंने लिए ये वो नाम है जिनको हम जानते हैं, जिन पर नजर होगी, लेकिन इनके साथ साथ जो लोकल प्लेयर्स हैं वो हमें सबसे ज्यादा शॉक देने वाले हैं। सो देखते हैं कि कौन से वो लोकल प्लेयर हैं सबसे ज्यादा शॉक देंगे। आपसे बस एक ही सवाल के मुझे जाते जाते ये जरूर बताना कि कौन वो लोकल प्लेयर है जिस पर मेरी नजर होनी चाहिए इन दोनों टीम्स में से, सो दैट जब इनका मैच हो, जब सेकंड को हम 9:15 इंडिया के वहां के हिसाब से जब 9:15 हम मैच देखने बैठे, तो कौन से वो प्लेयर हैं जिन पर नजर हो इन दोनों पर्टिकुलर टीम्स में से। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे। आज इट्स गोना बी अ हेक्टिक डे बिकॉज ऑब्वियसली बीजीटी चल रहा है, इंडिया इज डूइंग प्रीटी वेल इन बैटिंग, उसके साथ साथ आईपीएल ऑक्शन भी है, सो उस पर भी थोड़ा सा इंक्लाइंड होंगे, और एनपीएल भी आने वाला है, सो उस पर भी लगातार बात करते हैं। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डू लेट मी नो कि लोकल प्लेयर में किस पर नजर होनी जरूरी है। आई विल सी यू वेरी वेरी सून।